हेलो। एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म करने के बाद आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और आज का आगे का टॉपिक है प्रमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। प्रमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार आपने कक्षा 9th में पढ़ा था। आपने कक्षा 9th में ये पढ़ा था कि प्रमेय संख्याएं या तो होती हैं शांत या होती हैं अशांत आवर्ती। आपने कक्षा 9th का जो पहला जो पाठ था, जिस पाठ का नाम था संख्या पद्धति, आपने उसमें पढ़ा था कि प्रमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं या तो होती हैं शांत होती हैं या अशांत आवर्ती होती हैं। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। आपको याद होगा आपने पढ़ा था अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो प्रमेय संख्याएं होती हैं वो या तो शांत होती हैं या अशांत आवर्ती होती हैं, परंतु जो अप्रमेय संख्याएं होती हैं वो अशांत अनावर्ती होती हैं। तो शांत और अशांत आवर्ती दोनों प्रमेय संख्याएं होती हैं और अशांत अनावर्ती अप्रमेय संख्या होती है। और अशांत आवर्ती यानी कि अप्रमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं, जबकि प्रमेय संख्या जो कि शांत या अशांत आवर्ती कुछ भी हो सकती हैं को हम भिन्न के रूप में लिख पाते हैं। चूँकि यहाँ पर टॉपिक है प्रमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, तो यहाँ पर हम प्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो क्या होते हैं, शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। अब आपको ये भी याद होगा कि शांत कैसे होते हैं, जिनमें दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद भाग खत्म हो जाए और शेष क्या आए, शून्य आए, तो वो शांत होती हैं। और जिन भाग में जो है दशमलव, जिन भागों में कभी भी शेष शून्य नहीं आता है और कोई संख्या दशमलव के बाद कोई संख्या या कोई संख्याओं का समूह बार बार आता है, उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। अब शांत हो चाहे अशांत आवर्ती हो, दोनों ही प्रमेय संख्याएं होती हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने दो भिन्न लिखी हुई हैं, दो प्रमेय संख्याएं लिखी हुई हैं। एक प्रमेय संख्या लिखी है 7/8 और एक प्रमेय संख्या लिखी है 5/6। हमें यहाँ पर देखना है कि उनको भाग करके हमें देखना है कि ये प्रमेय संख्याएं किस प्रकार की हैं। तो पहले हम करेंगे 7/8। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 8 का भाग किस में दिया, 7 में दिया। ये कक्षा 9 का आपने पढ़ा हुआ है, मैं इसको आपको फिर समझा रहा हूँ कि 8 का भाग 7 में दीजिए। 8 का भाग 7 में देने पर भाग जाएगा नहीं, क्योंकि छोटी संख्या है। हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट, लगाएंगे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और उसके बाद क्या आएगा, 8 का भाग देंगे 17 में, कितना हुआ, 8 8 64, ये भाग गया। अब तो भाग देने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर घटाएंगे, 10 से 4 गया, 10 से 4 गया 6, यहाँ बच गया 0 आ गया। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, हम लिखेंगे 8 7 56, ये आ गया। फिर घटाएंगे, 10 से 6 गया, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ लगाएंगे हम क्या, 0 और लेंगे हम 8 5 40, और ये भाग क्या हो गया, यहाँ पे शेष आ गया 0। अब भाग क्या हो गया, खत्म। हम अब दूसरे भाग को करेंगे। जो हमने यहाँ पर 7/8 का मान जो निकाला, उसका जो भागफल आया वो कितना आया, 0.875। हमने इसको लिखेंगे 0.875, 0.875। हम दूसरा भाग करेंगे जो कि 5/6 है। तो इस भाग को करने के लिए हमने क्या किया, 6 का भाग किस में दिया, 5 में दिया। यहाँ पे भी कंडीशन, 6 का भाग 5 में जाएगा नहीं। हमने क्या लगाया, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ क्या लगाया, 50 किया। अब 6 का भाग 50 में दीजिए, 6 7 6 8 48, घटा क्या आया, कितना, 2। फिर यहाँ लिखा कितना, 0, 6 3 18, फिर यहाँ घटा क्या आया, 2, यहाँ लगाया 0, फिर लगा 6 3 18, फिर लगाया घटा के 2, यहाँ आया 6 3 18। अब देख रहे होंगे यहाँ पे एक विशेष चीज़ हो रही है, 6 3 18, भाग दे के आया कितना, 2, फिर लगा 0, यहाँ लिखेंगे हम क्या, 6 3 18, और ये 18 फिर शेष आया 2। तो यहाँ पर इस भाग में जो है शेष 2 आता ही रहेगा, ये भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्रमशः। तो यहाँ पर मैं आपको दो प्रकार के भाग कराए। जो इस भाग का मान आया वो कितना आया, हमने जब 5 में 6 का भाग किया तो भाग पर क्या आया, 0.83333333। 3 कई बार आया, 3 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसका मान फिलहाल ये आया 0.833333 डैश 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 डैश। और क्योंकि यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, उसमें डैश करना है। और आपने 9 में ये पढ़ा था, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 0.83 बार, क्योंकि जो संख्याएं आती हैं बार बार उसको हम एक बार लिख करके उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो कक्षा 9th का टॉपिक था कि दोनों प्रमेय संख्याएं हैं। प्रमेय संख्या 7/8 भी है चूँकि ये भिन्न है, और प्रमेय संख्या 5/6 भी है चूँकि ये भी क्या है, भिन्न है। दोनों ही प्रमेय संख्याएं हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो है भाग करने के बाद दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग खत्म हो गया था और शेष क्या आया था, शून्य आया था। जबकि इस भाग में हमने देखा कि दशमलव के बाद किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 12 हो रही है, मीन्स कोई एक अंक बार बार आ रहा है
और यहाँ पर भाग खत्म नहीं हो पा रहा है, यानी कि शेष कभी भी 0 नहीं आ रहा है, लगातार हर बार 2 बच रहा है, तो इस प्रकार के भाग को हम कहते हैं अशांत। तो ये भाग हो गया शांत, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था शांत, और ये भाग हो गया कौन सा, अशांत आवर्ती। ये भाग कौन हो गया, अशांत आवर्ती। इसका हम अशांत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भाग खत्म हो ही नहीं पा रहा है, कभी ये भाग खत्म हो नहीं पा रहा है, ये भाग आगे चलता जाएगा, इसलिए ये अशांत है। और आवर्ती मीन्स होता है बार बार आना। मैंने आपको 9 में कहा था बार बार आना मीन्स होता है यहाँ पर दशमलव के बाद 8 और 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी 3 क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। और तीसरी संख्या होती है अशांत अनावर्ती, जिसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये भी आपने 9 में पढ़ा था। चूँकि अपरिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हम इसकी भिन्न नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर हमें जो बात करनी है वो हमें मुख्य रूप से करनी है शांत और अशांत आवर्ती के बारे में। चूँकि दोनों ही क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें यहाँ पर ये पता करना, अगर हमें यहाँ पर ये पता करना है कौन से भिन्न शांत है, किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है और किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने 9th में क्या था, हम इससे भाग करते हैं ऐसा, और भाग करने के बाद यदि शेष 0 आए और भाग खत्म हो जाए तो वो शांत होती हैं। और भाग करने के बाद कभी भी कोई संख्या शेष न बचे, दशमलव के बाद कोई संख्याओं का समूह बार बार आए या कोई संख्या बार बार आए, तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। शांत और अशांत आवर्ती। अब यहाँ पे 10 में जो आप पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पर ये जानेंगे हम किस प्रकार से बिना भाग दिए हुए, आप फिर सुनिए, बिना भाग दिए हुए हमें ये पता करना है कि कौन सी प्रमेय संख्याएं शांत हैं और कौन सी प्रमेय संख्याएं अशांत आवर्ती हैं। किस प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं और किस प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं। ये तो अप्रमेय संख्या, इसको आप छोड़ दीजिए, अशांत अनावर्ती। मैं बात कर रहा हूँ शांत और अशांत आवर्ती की। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कक्षा 9th की तरह। तो अंतर सिर्फ ये है, 9th में हमने क्या किया था, भाग करके पता किया था कि कौन सी प्रमेय संख्याएं शांत हैं और कौन सी प्रमेय संख्याएं अशांत आवर्ती हैं। तो हम कक्षा 10 में ये पता करेंगे कि हम कैसे बिना भाग किए हुए, 9th में हमने भाग किए थे, लेकिन 10 में हम ये देखेंगे कैसे बिना भाग किए हुए हम पता कर पाएंगे कि 7/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, वैसे ही 5/6 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, वैसे अन्य भिन्नों के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती हैं। तो इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, देखिए एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका 1.4 का प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर बिना भाग करना है, चूँकि आपने कक्षा 9th में भाग करके, आपने कक्षा 9th में इस तरह से भाग करके पता किया था कि शांत कैसी होती हैं और अशांत आवर्ती किस तरह की होती है। लेकिन यहाँ पर 10 में आपने ये पढ़ना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, विभाजन में से भाग, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यहाँ पर 9th की तरह आपको भाग नहीं करना है कि आप 31 का भाग कर रहे हैं 13 में, 8 भाग कर रहे हैं 17 में, बिना भाग किए हुए आपको पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। अपने उत्तर को वेरीफाई करने के लिए आप अलग से भाग करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पहली भिन्न हुई है 7/8, तो 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, हमको बिना भाग के पता करना है। तो हमने यहाँ 7/8 लिख दिया, हम इसको बराबर लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 बटे जो हर में लिखा हुआ है 8, इसको हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 8 के जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 के अभाज्य गुणन करने हैं 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर अभाज्य गुणन करने के बाद, हर के अंश के नहीं, हर के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 आए या दोनों आए, 2 या 5 या दोनों आए, तो समझो उस भिन्न के दशमलव प्रसार शांत होंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 आए तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आए, जैसे 3 आए, 7 आए, 11 आए, कोई भी अन्य संख्याएं आए, तो समझो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रखा है, तो मैंने ये कहा 2 भी आएगा तो भी शांत होगा, 5 भी आएगा तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आएंगे तो भी शांत होगा। परंतु 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या अगर हर के अभाज्य गुणनखंडों में आती है तो वो सीधे अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पे अगले भिन्न है, मान लो अगली प्रमेय संख्या है 11/20, हमने अंश में 11 को 11 लिख दिया, अंश को छोड़ दीजिए। हर में जो 20 है इसके हमने अभाज्य गुणन किए। आपको पता है कि अभाज्य गुणन कैसे करते हैं,
अगर नहीं आता आप अलग से 20 को लिखो, इस तरह से अभाज्य कर सकते हैं, 2 का भाग 2 कम 2 शून्य, इस तरह से कर सकते हो, आपने पहले से पढ़ रखा है। तो हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पर क्या आया 2 गुणा गई 5, हम उसको यहाँ लिखेंगे 11/2 गुणा गई 5। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने अभी आपको कहा कि हर के अभाज्य गुणन करने के बाद, हर के प्राइम फैक्टर करने के बाद यदि हर में 2 या 5 आए, सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो इनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, शांत होते हैं। यदि आपको इसको वेरीफाई करने के लिए अगर 20 का भाग 11 में करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, और लास्ट में शेष क्या आया होगा, यहाँ की तरह शून्य ही आया होगा। तो यहाँ पर हम ये समझ गए कि चूंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि हर के दशमलव प्रसार कैसा है, इसके दशमलव कैसे होंगे, शांत होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, ये हर के अभाज्य गुणनखंड किए, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हैं या केवल 2 और 5 आते हैं, इसलिए 11/20 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर भी आपने साल प्रकार किया था, आप यहाँ पर लिखेंगे, हर भाग में आप लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आता है, इसलिए 7/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अब मान लीजिए अगली भिन्न लिखी हुई है मेरी, ये दूसरी भिन्न थी, तीसरी भिन्न लिखी हुई है 17/30। मान लीजिए भिन्न 17/30, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवर्ती है, को पता करने के लिए हम लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 17, हर में 30 है, इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5, 2 × 3 × 5। तो हम यहाँ पर ये पाएंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आए, चाहे वो 3 आए, चाहे वो 7 आए, चाहे वो कोई भी अन्य संख्या आए, 11 आए, 13 आए, कोई भी अन्य संख्या आए, तो समझो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर भाग पूरा हो जाएगा। 30 का भाग हम 17 में अगर हम देंगे अपने उत्तर को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, हम पाएंगे कि अशांत आवर्ती है। तो हम इसको बिना भाग के हम कैसे पता करेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा 3 भी आता है, अतः 17/30 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। ध्यान रहे अशांत आवर्ती लिखेंगे आप, केवल अशांत मत लिखना, अशांत आवर्ती लिखेंगे आप। तो हम लिखेंगे चूंकि इस प्रश्न में हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 के अतिरिक्त 3 भी आता है। यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रखा है, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 5 के अतिरिक्त 3 भी आता है, इसलिए 17/30 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती होगा। तो अब इन प्रश्नों को जो है ऐसे करेंगे, हर किसी में हर के अभाज्य गुणन करेंगे, भाग नहीं करना है, हर के अभाज्य गुणन करेंगे और वहाँ देखेंगे कि 2 आया है तो शांत होगा, अगर 5 भी आया है तो भी शांत होगा, 2 और 5 आया है तो भी शांत होगा, परंतु 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या अगर आए तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। एक एग्जाम्पल और है 101/200। तो इसके कीजिए 101/200 क्या अभाज्य गुणन कीजिए, 200 का अभाज्य गुणन करेंगे 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2 गुणा गए 5 गुणा गए 5। इसको हम कई बार ऐसे लिखते हैं 101 कई बार इसको ऐसा भी लिखा होता है, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुणा गए 5 घात 2, ये आ गया। तो यहाँ पर आप ये नंबर समझ में 3 आ रहा है, 3 नहीं, ये 2 की घात 3 है, मैंने 2 3 बार आया हुआ है और 5 2 बार आया हुआ है। इस तरह से हमने इसको गुणनखंडों को जो क्या कर दिया है, घात रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड जो भी हैं वो सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 और 5 आया है, ये 3 तो घात है, ये घात है, हर के अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 2 और 5 आया हुआ है, अतः 101/200 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया। आप इसको पूरे प्रश्न नंबर 1 को पूरे को फिर कॉपी में करेंगे, होमवर्क में लिखा हुआ है प्रश्न में वही जो मैंने आपको समझाया था। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब बिना लंबा भाग किए, बिना विभाजन में से भाग, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। पहला प्रश्न है 13/3125। तो आप इसको भी ऐसे करेंगे, मान लीजिए ये प्रश्न मैंने ऐसा कर रखा है, ये प्रश्न है किताब से पहला 13/3125। हमने क्या लिखा, 13/3125 हमने उसको इस तरह से लिख दिया कि 5 गुणा गए 5 गुणा गए 5 गुणा गए 5 गुणा गए 5। हमने 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 5 गुणा गए 5 गुणा गए 5 गुणा गए 5 गुणा गए 5 आया। हम यहाँ देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, उसका शांत होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा हर प्रश्न में चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ 5 आता है, अतः
13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। या जो कोई भी कहीं पर भी अगर कुछ और संख्याएं भी आ रही हैं तो उसमें आप ऐसे लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर जो आपने यहाँ पर देख रहे होंगे, ये 6वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न लिखा हुआ है 129/2 की घात 2 गुणा गई 5 की घात 7 गुणा गई 7 की घात 5। यहाँ पर उसने आवाज गुणन कर रखे हैं, यहाँ पर आपको आवाज गुणन करने की जरूरत नहीं है, उसने आवाज गुणन खुद कर रखे हैं। हम देख रहे हैं कि हर के आवाज गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, तो यह अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हर के आवाज गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी आता है, तो 129 फलाना फलाना जो भी है का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो आप प्रश्न नंबर 1 को पूरा कर लेना फिर कॉपी में। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 1 ये है 8वां लिखा हुआ है। एक बार 6/15 को आप लिखेंगे किस रूप में, मानक रूप में, यानी कि न्यूनतम रूप में। कैसे, माना 6/15 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर किताब का 6/15। हम इसको पहले काटेंगे, इसको ये किससे काट रहा है, 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। काटने के बाद आया 2/5, तो हर में क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है, हर में सिर्फ 5 आ रहा है। चूंकि 2/5 के हर में सिर्फ 5 आता है, तो 2/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चूंकि 5 आ रहा है ना, तो क्या होगा, शांत होगा। चूंकि भिन्नों को एक बार काटना है, काटना मीन्स उसको क्या रखना है, आपको न्यूनतम रूप में लिखना है। अगर भिन्न कट रही हैं तो, अगर भिन्न नहीं कट रही, यहाँ की तरफ भिन्न नहीं कट रही हैं तो उसको ऐसे रहने दो। अगर भिन्न को हम न्यूनतम रूप में लिख पा रहे हैं तो उसको लिखना चाहिए। लिखने के बाद हम देखेंगे कि हर के बाद गुणनखंड किस प्रकार से आ रहे हैं, तो क्या होगा, शांत होगा। अब प्रश्न नंबर 1 को इस तरह से लिखने के बाद, करने के बाद प्रश्न नंबर 1 को आप देखना, बिना भाग की बताना है आपको दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो 17/8 है, इसको भी कर लेना। 17/2 गुणाए 2 गुणाए 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 17/8 के हर में सिर्फ क्या आ रहा है, 2 गुणाए 2 गुणाए 2 आ रहा है, तो सिर्फ 2 आ रहा है, तो दशमलव क्या कैसा होगा, शांत। अगला प्रश्न है 64/455। तो हमने 455 के अवज्गुणनखंड किए। हमने ये देखा कि 64/455 गुणनखंड कैसे होते हैं, 5 गुणा गए 7 गुणा गए 13। तो 5 गुणा गए 7 गुणा गए 13 हमने लिखेंगे, चूंकि हर के बाद गुणनखंडों में 5 के अलावा 7 और 13 भी आते हैं, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है 15/1600। तो यहाँ पर आप कर लेना, इनसे प्रश्नों कर लेना। यहाँ पर आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, उसने आवाज गुणनखंड पहले से कर रखे हैं, सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं। तो हर के बाद गुणनखंडों में क्या आ रहा है, 2 और 5 आता है, तो दशमलव कैसा होगा, शांत होगा। ऐसे आपसे प्रश्नों को लिख करके आपको हर बार लिखना ही पड़ेगा, चूंकि हर के बाद गुणनखंडों में ऐसा आ रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार इस प्रकार का होगा। तो प्रश्न नंबर 1 के बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, प्रश्न 1 में दी गई उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारणों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब प्रश्न 1, जो भी आपने प्रश्न 1 किया है, इसमें जो भी आपने किया है, तो प्रश्न 1 में दी गई उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जो इनमें शांत थी, अशांत आवर्ती को आप छोड़ेंगे, जो इनमें शांत थी उनके आप क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसारों को लिखेंगे। पूरा भाग करना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, माना ये तो अशांत आवर्ती है, शायद नहीं, ये शांत है, तो ये शांत है तो आपको भाग करके देना पड़ेगा। ये भी शांत है, आपको इसका भाग करना पड़ेगा। ये अशांत आवर्ती है, इसको आप छोड़ देंगे, भाग नहीं करेंगे। जो शांत होंगे उनको आप क्या करेंगे, भाग करके दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से क्या है, शांत हैं। तो मान लो एग्जाम्पल है 17/8, एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 17/8 हमने 8 का भाग किस में किया, 17 में किया, ऐसे। 8 का भाग हमने किस में किया, 17 में किया, ऐसे। कितने बार क्या भाग, 8 दूनी 16, घटा क्या आया 1, यहाँ पे क्या होता रहा दशमलव, यहाँ क्या 0, यहाँ रखेंगे 8 कम 8, 10 से 8 गया 2, यहाँ लगाएंगे 0, 8 दूनी 16, घट क्या आया 4, यहाँ लगाएंगे 0, 8 पंजे 40, और शेष क्या गया 0। तो ये शांत वाला था। तो उसने ये प्रश्न कहा है दूसरे प्रश्न में कि प्रश्न नंबर 1 में जो भी शांत हैं उनको क्या कीजिए, आप भाग कीजिए। तो प्रश्न नंबर दूसरे में, प्रश्न नंबर 1 वाले में जो भी शांत होंगे उनको आप क्या करेंगे, भाग करके इस तरह दिखाएंगे कि ये क्या है, शांत है। तो यहाँ पर जो इसका मान आया, हम इसको 2.125, यहाँ लिखेंगे 2.125, बस ये इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। आपको बताना है यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। आप जानते हैं प्रमेय संख्याएं कौन होती है, जो शांत होती हैं और जो अशांत आवर्ती होती हैं। जो अशांत अनावर्ती होती हैं वो प्रमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वो अप्रमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। यदि यह प्रमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि यह प्रमेय संख्या है और P/Q के रूप में है, यदि प्रमेय संख्या है तो P/Q के रूप में तो होगी। तो Q मीन्स हर, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
अब पहला प्रश्न है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप क्या लिखेंगे कि यह एक प्रमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है? इसका शांत है। ये पहला वाला एक प्रमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो आप लिखेंगे पहले वाले को, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक प्रमेय संख्या है। दूसरा लिखेंगे 0.120120012000। आपको कक्षा 9 का कुछ याद आ रहा होगा। यहाँ पर दशमलव के बाद कोई भी संख्या या कोई भी संख्याओं का समूह बार बार नहीं आ रहा है, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, तो ये कैसे? ये अशांत अनावर्ती है और ये क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? यह एक अशांत अनावर्ती संख्या है जो कि अप्रमेय संख्या है। यह अप्रमेय संख्या है, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं आप। इसको तो केवल क्या लिखेंगे? यह एक अशांत अनावर्ती संख्या है जो कि अप्रमेय संख्या है। प्रश्न नंबर तीसरा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो तीसरा प्रश्न बार लगा हुआ है। अब बार इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती को, तो इसलिए भी क्या होगी? प्रमेय संख्या होगी। चूंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 2 3 दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार आ रहा होगा। तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है यानी कोई संख्या का समूह बार बार आता है तो वो क्या होती हैं? अशांत आवर्ती होती हैं और वो भी क्या होती है? प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो पहला प्रमेय संख्या है, दूसरा अप्रमेय संख्या है, तीसरा प्रमेय संख्या है। यानी पहला क्या है? शांत है, दूसरा अशांत अनावर्ती है और तीसरा अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर हमने इस समय आज के टॉपिक में एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म कर दिया है। तो आप आज फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 1.3 को आपने कर दिया है। तो नई उसमें आप लिखेंगे प्रमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार लिखेंगे और उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करना है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 फेयर कॉपी में करके आप उसको मुझे चेक करवा दीजिए। अब हम नए वीडियो में नए चैप्टर बहुपद के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।